तो किसने कहा था, पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो किसके द्वारा कहा गया था? तो याद रखना दोस्तों, इसका आंसर होगा बी वाला, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कहे थे दोस्तों कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना है दूसरे क्वेश्चन का आंसर डी वाला होगा, नरसिंह देव प्रथम ने यह कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाए थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? दोस्तों कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बी, चार मीनार। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बताइएगा दोस्तों, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बिंदुसार का। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? दोस्तों महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो याद रखना है चेतक। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दोस्तों इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों रोलेट एक्ट को किस वर्ष में पारित किया गया था इसे? तो याद रखना है 1919 ईस्वी को, यानी कि छठे क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताइए दोस्तों आप सब कि वास्को डी गामा जो है भारत आए थे 1498 ईस्वी को। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय जो दोस्तों है वो महाराष्ट्र राज्य में है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि करो या मरो का नारा जो है यह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि आंसर इसका डी होगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहां पर? बोध गया में, जो कि दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य जी को एक और नाम किस नाम से जाने जाते थे? तो विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर याद रखना बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के दोस्तों संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय। कौन दोस्तों? राजा राम मोहन राय जो ब्रह्म समाज के संस्थापक कहलाते थे, याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी के पिता कौन थे? उनका नाम क्या था? तो याद रखना है जानकी नाथ बोस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। अगले क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो बहादुर शाह, जो कि अंतिम मुगल सम्राट कहलाते हैं, याद रखना है। इसका आंसर क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था दोस्तों? तो अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है?
तो खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है यह भारत का राष्ट्रीय गीत। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। दोस्तों ऐसा कौन सा क्रांतिकारी थे वो खुद से मौत को गले लगाया था दोस्तों, तो चंद्रशेखर आजाद, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल जी को, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन देखिएगा, श्रावण बेलगोला कहां पर स्थित है। श्रावण बेलगोला दोस्तों कहां पर स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन है कि दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों दास वंश की स्थापना जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे। महान सम्राट अशोक दोस्तों किस वंश के थे, तो मौर्य वंश के थे। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था दोस्तों, तो याद रखना इसका आंसर ए होगा कर्नल रेजिनाल्ड डायर। कर्नल रेजिनाल्ड डायर जो है दोस्तों यह आदेश दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कहलाते हैं कौन, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि आंसर याद रखना है इसका वाला बी हो जाएगा। अगले